बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग घरों के अंदर खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ दोबारा से मौजूद हैं लाइव एकेडमी के अंदर। फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 8 आज हम लोग डिलीवर करेंगे और उम्मीद है आप सब लोग जो हैं वो इस लेक्चर को भी अच्छे तरीके से बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर्स की तरह अंडरस्टैंड करेंगे। तो इंशाल्लाह काम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस किया था और एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने उसकी 3 डेफिनेशंस की थी, उसके कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स देखी थी। हम लोगों ने उसका फॉर्मूला ड्राइव किया था फ्रॉम इट्स क्रॉस प्रोडक्ट टू L इक्वल्स टू आई ओमेगा। हमने L इक्वल्स टू आई ओमेगा फॉर्मूला फिर से ड्राइव किया था फॉर द रिजिड बॉडी in terms of different mass concentration at different points with respect to the pivot। उस टॉपिक में 2 डेफिनेशंस रहती थी, 2 टाइप्स रहती थी एंगुलर मोमेंटम की, जो कि यूजुअली हम लोग यूज करते हैं इन मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। सो 2 तरह की मोशन होती है। एक सर्कुलर मोशन है जिसमें बॉडी बेटा सर्कुलेट कर रहा है, मूव कर रहा है, और सेकेंड बेटा हम लोगों के पास रोटेशनल मोशन होती है, स्पिनिंग मोशन होती है। तो जब भी कोई बॉडी स्पिन करता है तो जो उसके पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग इन ए सर्कुलर पैथ। जरा नोट करें, अगर कोई भी चीज, एक फैन है, अब वो फैन रोटेट तो कर रहा है लेकिन जो उसके विंग के ऊपर कोई भी एक बबल लगा हुआ है, कोई भी पेज लगा हुआ है, तो वो पेज, वो बबल किस मोशन में है? सर्कुलर मोशन में। जैसे फॉर एग्जांपल एक टायर है, वो टायर रोटेट कर रहा है लेकिन उस टायर के एज के ऊपर अगर कोई चीज लगी हुई है या टायर के रिम के ऊपर कोई चीज लगी हुई है, सो इट इज गोइंग टू बी मूव इन ए सर्कुलर पाथ। इसका मतलब है जब स्पिनिंग मोशन होगी तब भी उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम प्रेजेंट होगा, और जब कोई बॉडी ऑर्बिटल मोशन करेगी, सर्कुलर मोशन करेगी, उस वक्त भी उसमें एंगुलर मोमेंटम होगा। तो आज बेटा हम लोगों ने टाइप्स की डेफिनेशन करनी है और हम लोगों ने स्विच करना है टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। बेटा एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था और एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन हम लोगों ने की थी। आज जरा उसको रिवाइज करते हैं, रिव्यू हो जाएगा हमारा लास्ट लेक्चर। सो एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम क्या चीज थी? एंगुलर मोमेंटम की 3 डेफिनेशंस थी। फर्स्ट डेफिनेशन थी द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड द एंगुलर वेलोसिटी विद विच बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोगों ने फॉर्मूला के टर्म में लिखा था L इक्वल्स टू आई ओमेगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन थी, बुक वाली डेफिनेशन थी, जिसमें हम लोगों ने कहा था अ बॉडी पोजेसेस एंगुलर मोमेंटम। कब एंगुलर मोमेंटम कब होगा? व्हेन इट मूव्स अबाउट द रेफरेंस एक्सिस। उनका रेफरेंस एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जब बॉडी इसके अबाउट मूव करेगी, और जब बॉडी मूव करेगी तो उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज होगी। जब उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज होगी तो हम कह सकते हैं बॉडी ने क्या कवर किया? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कवर कब करेगा? जब एंगुलर वेलोसिटी होगी। एंगुलर वेलोसिटी होगी तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम लोगों ने एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो हम लोगों ने इसको रिजोल्व किया था, ड्राइव किया था इस फॉर्मूला से, L इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड द लीनियर मोमेंटम एट दैट पॉइंट। एंगुलर मोमेंटम मैंने कहा क्योंकि मोशन 2 टाइप्स की है एंगुलर मोशन। एक को हम लोग कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और एक को हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर
मोमेंटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और सेकंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होगी, मैं लिखवा रहा हूं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए स्पिनिंग बॉडी ये हमारी बुक के वर्ड्स हैं। सो जब भी कोई बॉडी स्पिन करेगा, मैंने बताया जैसे पहले, उसके तमाम के तमाम पार्टिकल्स मूव करेंगे इन सर्कुलर मोशन। दे आर चेंजेस देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एक्सिस। सो दैट masses must possess some angular momentum, and that angular momentum refers as the spin angular momentum. So angular momentum of a spinning body when rotates या spin about a reference axis, that is known as spin angular momentum। अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम लोग बेटा रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एस। बाकी सब पैरामीटर्स वही हैं जो कि मोमेंटम के लिए थे, लाइक सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है, its direction is towards the axis of rotation, फिर its SI unit is kilogram meter square per second और जॉल सेकेंड। इसकी डायमेंशंस ml स्क्वायर t-1। अच्छा, तो ये हम लोगों ने सब बातें की अबाउट दी स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब बात करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बेटा। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नाम से जाहिर है, जब बॉडी मूव करेगी इन एन ऑर्बिट, और ऑर्बिट कहाँ पे होता है? ऑर्बिट का भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी मूव करता है सर्कुलर पाथ में तो इट मस्ट हैव सम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बस फर्क ये होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर विद इन दी बॉडी होगा, विद इन दी बॉडी होगा तो वो मोशन स्पिन मोशन होगी, रोटेशनल मोशन होगी, और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आउट ऑफ दी बॉडी होगा तो दैट इज नोन एज ऑर्बिटल मोशन और सर्कुलर मोशन। ये बस दोनों में ये फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। सो बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम of a body moves in an orbit। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? सर्कुलर पाथ। तो मूव्स इन ए ऑर्बिट और सर्कुलर पाथ अराउंड द
एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी को बेटा हम लोगों ने क्या कहा हुआ है, रेफरेंस एक्सिस. सो दैट एंगुलर मोमेंटम is known as, सॉरी यहां पे बेटा ऑर्बिटल नहीं, एंगुलर मोमेंटम आना है, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. बाकी सब पॉइंट्स सेम है जो सब पॉइंट्स उसके लिए थे. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय LO ऑर्बिटल के लिए. बाकी सब पॉइंट्स सेम यही पॉइंट्स हैं जो इसके लिए हैं. सो बाकी एज इट इज सबके सब ये पॉइंट्स हैं. जस्ट एज प्रीवियस. तो जिस तरह पीछे वाले पॉइंट्स हैं बेटा बिल्कुल एज इट इज, ऐसे ही ये सब पॉइंट्स हैं. अब हम लोग कुछ बात करते हैं अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने बात की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की. अगर आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम याद आ रहा है तो हम लोग अपनी बुक्स ओपन करें, हम लोग कुछ पिछली प्रीवियस बात डिस्कस करते हैं. चैप्टर नंबर 3 के अंदर पेज नंबर 58 निकालें जरा सब लोग. तो पेज नंबर 58 के ऊपर बेटा हम लोगों ने डिस्कशन की थी अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और मैंने आपको वहां बताया था कि इसका असल नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब वहां लीनियर का वर्ड इसलिए ही यूज किया था क्योंकि आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो लॉ ऑफ conservation of angular momentum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट थी पेज नंबर 59 के ऊपर, ग्रीन बॉक्स बना हुआ है. वहां हम लोगों ने कहा था दी टोटल लीनियर मोमेंटम of an isolated system that is always remains constant. अब याद अगर आप लोग करें तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या था? आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था in which two or more bodies are colliding but there is no external force there, जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी. तो बेटा जिस तरह लीनियर मोशन की बात करें तो लीनियर मोशन में फोर्स का जो रोल होता है सर्कुलर मोशन में वो ही रोल टॉर्क का होता है. इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट के लिए क्या चीज नहीं होनी चाहिए? टॉर्क नहीं होना चाहिए. जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में फोर्स नहीं होनी चाहिए थी, एक्सटर्नल फोर्स, इस तरह इस टॉपिक के अंदर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होना चाहिए. इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क देन तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. तो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट. इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह लिखेंगे. इफ बुक के वर्ड्स हैं नो external
torque. If no external torque acts on a system, तो क्या होगा? The total angular momentum of the rotating or bodies moving in circular path is always remain constant. सो अगर तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा किसी भी सिस्टम के ऊपर, रोटेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो उस टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है रोटेटिंग सिस्टम हो सकता है बॉडीज का, और मूविंग इन सर्कुलर पाथ हो सकता है, दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट. अब मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो L टोटल जो है बेटा वो इक्वल होता है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस अप टू सो ऑन. और ये सब किसके इक्वल होते हैं? कांस्टेंट के इक्वल होते हैं. तो ये बेटा हमारे पास टोटल मोमेंटम जो है ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. क्लियर हो गया अभी कुछ? ओके. अब इसके बाद हम लोग प्रूव करते हैं मोमेंटम को. तो एंगुलर मोमेंटम का बेटा फॉर्मूला क्या था? L इक्वल्स टू आई ओमेगा. देयर आर टू थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू आई ओमेगा. ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो बेटा इस L को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम. इस I को बेटा हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बेटा इस ओमेगा को हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी. अगर मैं कहूं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, L कांस्टेंट होने का मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे के लिहाज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. बहुत अहम बात है ये. अगर मैं कहता हूं एक बॉडी है वो मूव कर रहा है, अ बॉडी इज रोटेटिंग. अब बॉडी रोटेट करेगा और रोटेट करने से कभी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, किसी वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है. कैसे? अगर आप सब लोग मेरा हैंड देखें, हाथ, तो मेरे हाथ का बेटा इस वक्त जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डेट इज द ब्लैक लाइन. नजर आ रही है भाई सब लोगों को? ये डेट इज नोन एज R. इस वक्त मेरे हाथ का बेटा R जो है वो इस फिंगर से लेके इस पाम तक है. जैसे ही मैं अपने हाथ को कर्ल करूंगा तो अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इस R की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है ना. इसका मतलब है अगर कोई भी बॉडी ड्यूरिंग रोटेशन
अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज करती है, तो बॉडी की पोजीशन चेंज होने से आर की वैल्यू चेंज होगी। आर की वैल्यू चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि आई किसके इक्वल होता है, एम आर स्क्वायर के। अगर तो बेटा आर की वैल्यू चेंज हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होनी पड़ेगी ताकि एंगुलर मोमेंटम कैसा रहे, सेम रहे। सो इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग विद सम एंगुलर मोमेंटम L1 किसके इक्वल होगा, I1 ओमेगा 1 एंड चेंजेस इट्स बॉडी पोजीशन। जब बॉडी पोजीशन चेंज होगी तो मैंने कहा आर क्या होगा, चेंज होगा। जब आर चेंज होगा बाय विच I1 changes to I2 and hence the angular momentum B L2 और L2 किसके इक्वल होगा, I2 ओमेगा 2। हमें इस बात का पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कि जब भी बॉडी रोटेट करेगा, जो मर्जी हो जाए, बॉडी की पोजीशन जैसी मर्जी हो जाए, लेकिन उस बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो बॉडी की पोजीशन चेंज होने से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज हो सकता है लेकिन एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो उस एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट करेगी, हालांकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जरा नोट करें, यहां पे एक फैक्टर है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी ताकि दोनों का प्रोडक्ट फिर से क्या रहे, सेम रहे। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करता है तो एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज होना पड़ेगा ताकि एंगुलर मोमेंटम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। L1 और L2 हमेशा क्या होंगे, इक्वल। एंगुलर मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा। तो L1 बेटा किसके इक्वल होगा, L2 के। ऐसा क्यों होगा, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर L1 L2 के इक्वल है, इसका मतलब है बेटा I1 ओमेगा 1 किसके इक्वल होगा, I2 ओमेगा 2 के। ऐसा ही होगा ना। अब जरा गौर करें, बहुत अहम बात। अगर शुरू में मेरा हैंड देख रहे थे, शुरू में R की वैल्यू ज्यादा थी तो I1 की वैल्यू भी क्या है, ज्यादा है। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज था तो एंगुलर वेलोसिटी कैसी होगी, स्मॉल होगी। लेकिन जैसे मैं अपने हाथ को टर्न करूंगा तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिक्रीज करेगी, कम हो जाएगी। क्यों, R कम हो गया है। तो अगर I2 कम है तो ओमेगा 2 की वैल्यू मस्ट बी कैसे होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर कोई बॉडी गिरते गिरते उसका साइज छोटा हो जाए तो फिर उसकी रोटेट करने की एंगुलर वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है समरसॉल्ट्स। ओलंपिक्स के अंदर कुछ डाइवर्स होते हैं जो पूल में डाइव करते हैं। एक बहुत बड़ा सारा बोर्ड होता है, उस बोर्ड के ऊपर वो जंप करते हैं,
ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो उनकी बॉडी कैसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेच्ड होती है। जब बॉडी बिल्कुल स्ट्रेच्ड होगी उस केस के अंदर आर की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा, मैक्सिमम। स्ट्रेट बॉडी के अंदर वो रोटेट नहीं कर रहे होते क्योंकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कम। लेकिन जैसे ही वो स्ट्रेट बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता क्लोज करना शुरू करते हैं और अपने हेड्स को अपनी नीज के दरमियान ले जाते हैं, अपनी बॉडी को क्लोज कर लेते हैं, टक पोजीशन बना लेते हैं, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, कम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने की वजह से उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होनी चाहिए, ताकि इनका मोमेंटम कैसा रहे, कंजर्व रहे, एंगुलर मोमेंटम कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। तो इसका मतलब है जब वो डाइवर अपनी बॉडी को स्ट्रेच्ड फॉर्म में रखता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती, बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बॉडी को क्लोज करता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है और एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है और वो बहुत स्पीड से घूमना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं समरसॉल्ट्स। क्या कहते हैं इसको, समरसॉल्ट्स। तो इसका मतलब है जब भी डाइवर जंप करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने से उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, लाजमी चेंज होगी। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, जस्ट बिकॉज टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है भाई। सो ये हम लोगों के पास फॉर्मूला था I1 ω1। अगर इस I2 की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो ω2 की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। अगर इस I2 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ω2 की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जस्ट टू गिव द कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट एक छोटा सा MCQ टाइप शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी भी बॉडी को आप रोटेट करवा रहे होते हैं, मूव करवा रहे होते हैं, आप सबके ऊपर फैन लगा होगा, सरों के ऊपर। बेटा जब आप उस फैन को देखते हैं तो वो फैन रोटेट कर रहा होता है। अगर वो फैन बेटा रोटेट कर रहा है तो उस फैन के रोटेट करते हुए उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन कांस्टेंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कांस्टेंट है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कांस्टेंट होने की बड़ी वजह यह है कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा। बड़े मजे की बात है ये। जैसे फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे पंखा रोटेट कर रहा है ऊपर, वो रोटेट करता रहेगा, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस पंखे को ऐसे हाथ से ऐसे हिट कर दें तो क्या होगा, अब वो पंखा इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर इस तरफ को मूव कर रहा है, देख रहे हैं, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरफ को है बेटा। अभी ये देखें, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देख रहे हैं मेरी फिंगर, ये वाली फिंगर। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, टॉर्क लगाऊं और ये इस तरफ को मूव करना शुरू कर दे, देख रहे हैं आप, तो पहले इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरफ को था, जब मैंने टॉर्क लगाई तो अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किस तरफ को हो गया है, इस तरफ को हो गया है। पहले ये ऐसे रोटेट कर रहा था, अब ये ऐसे रोटेट कर रहा है। इसका मतलब है एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो सकता है। कब चेंज होगा, वेन एवर एन एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम। सो एक MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है बेटा ये। If no external torque act on a system, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो सकता है ओनली व्हेन एन एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। द axis of rotation of the system remains unchanged
और फिक्स्ड। एक्सिस ऑफ रोटेशन उस वक्त तक फिक्स रहता है, अनचेंज्ड रहता है, अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल torque acts on it and force to do so। जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे और उसको मजबूर ना कर दे कि वो अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर ले। अब जरा नोट करें बेटा, तो हमारी अर्थ की दो तरह की मोशंस हैं। हमारी अर्थ सन के अबाउट रोटेट कर रही है, मूव कर रही है इन ए सर्कुलर पाथ, ऑर्बिटल मोशन में मूव कर रही है। तो जब हमारी अर्थ सन के अबाउट मूव करती है तो इस मोशन में उसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और हमारी अर्थ मैंने बताया रोटेट भी कर रही है, और वो रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। लाइक ये बेटा हमारे पास सन है और बेटा ये हम लोगों की अर्थ है। ठीक है जी। अब ये अर्थ बेटा मूव कर रही है इन दी ऑर्बिट, और ऑर्बिट में उसका कौन सा मोमेंटम है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और साथ ही साथ हमारी अर्थ स्पिन भी कर रही है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। इसको हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो हमारी अर्थ के दो तरह के मोमेंटम हो गए। एक हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द स्पिनिंग मोशन, और दूसरा हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन अराउंड द सन। अब हमारी अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ कौन फोर्स लगा रहा है? सन। सन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए हमारी अर्थ सन के अबाउट मूव कर रही है। हमारी अर्थ उस वक्त तक सन के अबाउट मूव करती रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। मतलब इमेजिन करें जरा, अगर हमारी अर्थ के करीब से कोई बहुत बड़ा स्टार गुजरे, वो हमारी अर्थ पे फोर्स लगाएगा, टॉर्क लगाएगा, और उस टॉर्क के लगने से हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हम अपनी इस सर्कुलर मोशन अराउंड द सन से बाहर निकल जाएंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये सब चीजें जो हैं बेटा, ये सब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एप्लीकेबल है। हम इन्हें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, और हम तमाम के तमाम एक्सपेरिमेंट्स में इसको यूज करते हैं। तो ऑर्बिटल मोशन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक बेटा हम लोग यूज़ करेंगे स्टार्स के साथ, गैलेक्सीज के साथ, कॉस्मोलॉजी के अंदर। इसकी बहुत ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशंस हैं जिनको इंशाल्लाह हम लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर देखेंगे। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैर खैरियत से घरों में रहेंगे, मास्क इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे। आज का टॉपिक हम लोगों का यहाँ तक ही था, इसको वाइंड अप हम लोगों ने किया है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।